नोएडा अथॉरिटी, जहां जनता अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने पहुंचती है, लेकिन आरोप है कि यहां सुनवाई से ज्यादा सिर्फ इंतजार मिलता है। मीडिया सवाल लेकर पहुंची तो सीईओ कृष्णा करुणेश नहीं मिले। जन सुनवाई में जनता पहुंची तो वहां भी सीईओ मौजूद नहीं थे। लोगों का आरोप है कि अधिकारी सिर्फ एक टेबल से दूसरी टेबल तक दौड़ाते हैं। प्लॉट से जुड़े मामलों में भी महीनों तक सुनवाई नहीं होती और जिम्मेदार अधिकारी जनता से दूरी बनाए रखते हैं। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। नोएडा अथॉरिटी, जहां जनता अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने पहुंचती है, लेकिन आरोप है कि यहां समाधान से ज्यादा सिर्फ इंतजार मिलता है। जन सुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे लोगों को उम्मीद थी कि उनकी बात सीधे सीईओ कृष्णा करुणेश तक पहुंचेगी, लेकिन सीईओ जन सुनवाई में मौजूद नहीं मिले। लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकारी एक दूसरे के पास भेजते रहते हैं। प्लॉट से जुड़े मामलों में महीनों तक सुनवाई नहीं होती और शिकायतें फाइलों में दबकर रह जाती है। कुछ दिन पहले ही यूपी की बात की टीम भी जनता के मुद्दों पर सीईओ का पक्ष जानने नोएडा अथॉरिटी पहुंची थी। घंटों इंतजार के बाद भी मुलाकात नहीं हो सकी और बाद में ईमेल से अपॉइंटमेंट लेने की बात कही गई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मीडिया को जवाब नहीं मिल रहा तो जन सुनवाई में सीईओ मौजूद नहीं है, तो आखिर जनता अपनी समस्याएं किससे कहे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नोएडा को देश के सबसे आधुनिक शहरों में गिना जाता है, लेकिन इसी शहर की अथॉरिटी पर अब लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है। आज जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, लेकिन सीईओ कृष्णा करुणेश मौजूद नहीं मिले। जन सुनवाई में आए लोगों ने आरोप लगाया कि महीनों से वे अथॉरिटी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। किसी को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास भेजा जाता है, तो किसी की फाइल अलग अलग विभागों में घूमती रहती है। सबसे ज्यादा शिकायतें प्लॉट, आवंटन, रजिस्ट्री और कब्जे से जुड़े मामलों को लेकर सामने आई। लोगों का कहना है कि जन सुनवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है और जिम्मेदार अधिकारी सीधे जवाब देने से बचते हैं। हमारा एक प्लॉट से रिलेटेड समस्या है। हमने एक प्लॉट लिया था अथॉरिटी का, जिसका कब्जा हमें नहीं मिल पा रहा है संपूर्ण रूप से। इसकी वजह से पूरा काम मिल रहा है। प्लॉट छोटा है ना, वो 3 मीटर जगह का प्लॉट छोटा है। वो जैसे 51 मीटर का था ना, उसमें 3 मीटर पीछे जा रही है ज़मीन हमारी, तो वो कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी। उसका नहीं कर पा रहे हैं, दिलवा नहीं पा रहे। हमारे जितना प्लॉट का साइज़ है, एक्चुअल साइज़ नहीं दिलवा पा रहे हमें। एक दूसरे पे के डिपार्टमेंट पे ट्रांसफ़र करते रहते हैं और कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो अधिकारियों का क्या कहना है? आज आप यहाँ पे बात की है अधिकारियों से, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एकदम निराशाजनक हमें दिया है। वो कहते हैं आप उनसे बात कर लीजिए, आप उनसे कर लिए। हम सब डिपार्टमेंट से बात करके आ चुके हैं, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। आज तो सीईओ साहब भी नहीं आए हैं, तो उनसे कभी मुलाकात हुई इस बात? हाँ जी, उनसे भी एक बार बात हुई थी, बट उन्होंने अपने जो अंडर अधिकारी होते हैं उनके पास भेज दिया था हमें। अंडर जो अधिकारी उनसे मिल रहे हैं, बट उनसे हमें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों की काम, मतलब यहाँ पे कंप्लेन करने के बावजूद भी आपकी काम नहीं हो पा रही? हाँ जी, बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी, आज भी उन्होंने बस ये कह दिया वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। हम सब अधिकारियों से मिल गए, बस डिपार्टमेंट घूमते रहते हैं। घुमाते रहते हैं हमें। अभी इस उम्र में ये माता जी कहाँ कहाँ घूमे। ठीक है, आप यूपी की बात के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हमें ये कह जाएंगे, हमारी बहुत समस्या है प्लॉट को लेकर और हम बहुत परेशान हो चुके हैं। कृपया करके हमारी समस्या का समाधान किया जाए। थैंक यू। 3 महीने हो गए घूमते घूमते, बताओ कब तक घूमे हम। 3 महीने से घूम रहे हो आप? हमें अप्रैल में शुरू करना था मकान बनाना, तब से ही हम घूम रहे हैं। जैसे हमने नपाई करी तो वो प्लॉट कम है, तो हमें कहा भी हमें प्लॉट पूरा करके दो, तो वो कहे वहाँ चले जाओ, वो कहे वहाँ चले जाओ। कहाँ जाएँ बताओ? लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। 3 मंथ से आप दौड़ ही रहे हो। हाँ जी, ये पूरी ज़िंदगी का पैसा तो हमने यहाँ लगा दिया, उसके बावजूद भी अधिकारी लोग सुन नहीं रहे। नहीं सुन रहा है कोई भी। मैं चल नहीं सकती, फिर भी 2-3 बार आ चुकी, बाकी यही दौड़ रहे हैं दोनों लड़के। ये पहला मौका नहीं है जब सीईओ कृष्णा करुणेश की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठे हों। कुछ दिन पहले ही यूपी की बात की टीम भी जनता से जुड़े मुद्दों पर उनका पक्ष जानने नोएडा अथॉरिटी पहुंची थी। पहले घंटों इंतजार कराया गया, फिर लिखित में सवाल मांगे गए और आखिर में जानकारी दी गई कि सीईओ लंच के लिए निकल गए हैं। बाद में उनके पीए ने कहा कि अब मीडिया को मिलने से पहले ईमेल के जरिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। सवाल यह है कि क्या अब जनता के मुद्दों पर सवाल पूछने के लिए मीडिया को भी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? और जब मीडिया को जवाब नहीं मिल रहा तो आम जनता अपनी बात आखिर किसके सामने रखे?
जन सुनवाई में मौजूद लोगों का आरोप है कि अथॉरिटी के दफ्तरों में उनकी शिकायतें सुनने के बजाय उन्हें अलग अलग अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है। कई लोगों ने दावा किया है कि प्लॉट से जुड़े मामले महीनों से लंबित हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। लोगों का कहना है कि अगर जन सुनवाई के दिन भी शीर्ष अधिकारी मौजूद नहीं होंगे तो जनता अपनी समस्याओं का समाधान किससे मांगे। एक तरफ सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करती है, दूसरी तरफ नोएडा अथॉरिटी की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर नोएडा अथॉरिटी या सीईओ कृष्णा करुणेश की ओर से इस रिपोर्ट के प्रसारण तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। आज एक बार फिर मैं खड़ी हूँ नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 96 सीईओ कृष्णा करुणेश के ऑफिस के पास, और आप आज देख सकते हो फिर से कि आज फिर से वो नहीं मिले हैं। जन सुनवाई के दौरान भी आज वो उपस्थित नहीं थे। सुबह 10 बजे से लेकर अभी शाम की 5:30 हो रहे हैं और अब आप देख सकते हो कि पूरा ऑफिस खाली होने वाला है, लेकिन आज फिर उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। कैमरा पर्सन आनंद शर्मा के साथ मैं कोमल तिवारी, यूपी की बात, नोएडा। फिलहाल सवाल कई है, क्या नोएडा अथॉरिटी में जन सुनवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई? क्या लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए एक टेबल से दूसरी टेबल तक भटकना ही पड़ेगा? और आखिर जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।